डिवाइन सोल फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर, आपकी फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। आप इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, तो देखिए आज की जो रीडिंग है स्वयं महाकाली गाइड करेंगी। ओके, आपको मैसेज भी महाकाली ही देंगी, क्योंकि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा है जिसे डील महाकाली ही करेंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच माँ, जिनके लिए आप ये रीडिंग बना रही हैं। बिना किसी विघ्न बाधा के उन तक की रीडिंग स्वयं पहुँचे, और जिससे माँ चूज करेंगी वो ऑटोमेटिक कहीं पर भी होगा, ब्रह्मांड के किसी कोने में होगा। जिसे माँ चूज करेंगी वो इस रीडिंग में आएगा ही आएगा। इट्स ए 100% ट्रू। जय माँ काली। ओके, थैंक यू सो मच माता। प्लीज माँ, ओके प्लीज क्लैरिफाई। जय माँ काली। जय जय माँ काली। जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए है। ओके, आई थिंक आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जिस इंसान ने आपको पास्ट में चीट किया है। ओके, किसी भी रीज़न से इस इंसान ने आपको पास्ट में धोखा दिया है। किसी ऐसे इंसान के लिए आई थिंक आप रीडिंग देख रहे हो, और मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान इस टाइम पर आपके लिए परेशान है, बेचैन है, आपके अबाउट में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताई हुई पुरानी मेमोरीज़ को ये बार बार याद कर रहे हैं, या फिर अगर आप बहुत मदरली थे इनके साथ, आप इनको बहुत ही ज़्यादा, एक जैसे नहीं होता है एक माँ अपने बच्चों का बहुत केयर करती है, बहुत लव करती है, अगर इनके साथ वैसे थे तो ये उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको चीट किया है। ओके, यस, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी इस इंसान ने आपको चीट किया है। लेकिन देखिए, आई थिंक ये इंसान आपके पास ऑफर लेकर के इस टाइम पर आ रहा है। ठीक है, इनकी तरफ से कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकती है। ये इंसान बार बार आपके पास कॉल मैसेज कर रहा है, या फिर ये आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहे हैं। इनकी तरफ से एक्शन है, ठीक है, और ये आपको ऑफर भी दे रहे हैं, कुछ लालच भी दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो। लेकिन आपका मुझे दिख रहा है कि आप डाउट में हो, आप कंफ्यूजन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान सुधर गया है, कि ये वापस से वही चीज़ रिपीट करेगा, या फिर ये सिर्फ मुझे मैनिपुलेट करने के लिए आ रहा है, मुझे मैनिपुलेट करने के लिए आ रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक इस इंसान की तरफ से कोशिशें हैं आपको वापस से अपनी लाइफ में लाने की, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने की, क्योंकि ये इंसान आपके लिए अभी पैशन बहुत दिख रहा है इसकी तरफ से। ओके, ओके, एंड देखिए आपको कुछ ईश्वर की तरफ से कुछ साइंस भी दिख सकते हैं इस टाइम पर, जिससे आप और कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे आपको कहीं पर बार बार इनका नाम दिखाई पड़ रहा है, इनके नाम जैसे इनके नाम के लोग सुनाई पड़ रहे हैं, या फिर बार बार आपको वो सॉन्ग सुनाई पड़ रहा है जो ये आपको डेडिकेट करते थे, या मतलब वो कुछ मेमोरीज जो कि आपकी इनके साथ अटैच है, वो आपके सामने बार बार कहीं से आ रही है। हो सकता है आप इसलिए भी बार बार डाउट में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ईश्वर की तरफ से भी इशारा हो रहा है कि एक्सेप्ट कर लो ऐसा कुछ, और आप डाउट में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इस इंसान की तरफ से मुझे पैशन बहुत दिख रहा है, और ये ना आपको कुछ ऑफर भी दे सकते हैं, कुछ पैसों का भी यहाँ पर चल रहा है। ओके, या फिर मतलब कि ये आपको बहलाने फुसलाने के लिए ऑफर। ओ माय गॉड, देख लीजिए कोई इंसान मतलब कि ये बहुत दुखी है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। एंड इस टाइम पर थोड़ा मुझे भी कफ एंड कोल्ड हो रखा है, मेरे बाबू को भी कफ सॉरी थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हुई है, आज ही हुई है। ओके, तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, मैंने भी मेडिसिन दे के सुलाया उसे। भाई क्या ही बोलूँ। देखिए ये ना इंसान, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान बिन पेंदी का लोटा दिख रहा है मुझे। इस इंसान देखिए ये वो इंसान है ना जिसने एक साथ दो नाव पे पैर रख रखा है। ठीक है, और आप इतना समझ लीजिए
ये जब उधर उधर जाते हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पर भी बहुत दिन तक खुश नहीं रहते हैं। यहाँ पर यही सीन चल रहा है कि देखिए पास्ट में इस इंसान ने थर्ड पार्टी के पास ये खुद गए थे और इन्होंने इस रिश्ते को थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मेहनत की थी। तो थर्ड पार्टी के साथ जब इनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, थर्ड पार्टी के साथ इनकी चीज़ें अच्छी हो गई, तो अब ये वहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अब ये वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनको आपकी याद आ रही है, ठीक। अब ये वहाँ पर दिमाग खेल रहे हैं, अब ये वहाँ पर षड्यंत्र खेलेंगे। आप इतना समझिए, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो ना, ये इंसान दो नाव पे पैर रखा है इस इंसान ने, और इसका जब एक तरफ जाता है और जब वहाँ पर देखता है कि कुछ दिन वहाँ उस इंसान को खुश कर लिया, अब इसको फिर आपकी याद आ रही है, तो अब ये इधर आना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक जो कार्ड्स बता रहे हैं वो यही है कि अब देखिए ये इंसान वहाँ पर गया है, वहाँ पर अभी वहाँ पर जैसे होता नहीं, ये पक रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी भी कहीं नहीं जाने वाले, थर्ड पार्टी भी इनके पीछे पीछे रहेंगे, ओके। तो अब इनकी थर्ड पार्टी से भी नहीं बन रही है, अब ये वहाँ पर भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं और उनके ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ताकि अगर ये वहाँ से निकले थर्ड पार्टी के पास से, तो थर्ड पार्टी अफसोस में रहे कि अच्छा मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती की वजह से चला गया मेरा पार्टनर। मतलब ये कहीं पर खुद को, ये हर जगह खुद को बेचारे प्रूफ करती हैं, बेचारा प्रूफ करती हैं। ये दो नाव में पैर रखी हैं और जब ये थर्ड पार्टी को डिच करके आपके पास आते हैं, तो ये वहाँ वहाँ ऐसा गेम खेल करके आते हैं। एंड तो देखिए ये वही चीज़ ना आपके साथ भी कर रहे थे। जब ये आपके पास थे ना, तो इनको लग रहा था, देखिए जब ये आपके पास थे तो इनको लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी तो बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छी हैं, बहुत लवी डवी हैं। आज जो कार्ड आपके लिए आए हैं वो थर्ड पार्टी के लिए कल तक थे, और तब इनकी नज़रों में थर्ड पार्टी बहुत बेचारे थे, ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ठीक है। अभी जब इन्होंने देखा थर्ड पार्टी की तरफ से इनका सेटिस्फेक्शन हो गया, इनको पता है कि थर्ड पार्टी कहीं नहीं जाने वाले। अब ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप इनको फोकस आई थिंक नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है, इनकी तरफ से कोशिशें बहुत हैं, इनकी तरफ से बहुत सारी कोशिशें हैं आपको वापस से अपनी लाइफ में लाने की, लेकिन आप कंफ्यूज हो इस टाइम पर, आप डाउट्स में हो, क्योंकि आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही। आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और ये बंदी या बंदा थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़कर नहीं आया है, या फिर पूरी तरीके से उसको नहीं छोड़ेगा। आप अभी भी इसी कंफ्यूजन में हो, लेकिन इस टाइम पर देखिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का दिल टूटा है, क्योंकि ये अभी उधर फोकस्ड नहीं है, उधर इनका मन लग नहीं रहा है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो ना, ये दोनों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना। ये आपको भी पकड़ के रखना चाहते हैं, ये बंदी या बंदा थर्ड पार्टी को भी पकड़ के रखना चाहता है। यस, ये देखिए इन दोनों के, आप दोनों के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, ओके। सो यस, तो देखिए डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है ना, आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर किसी की जो थर्ड पार्टी है ना, किसी बहुत ही शातिर कोई महिला की ऊर्जा है यहाँ पर, इनकी ऊर्जा में ट्रैप्ड है, ओके। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं, ये आपके पार्टनर को ना अपने पीछे भगाना जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी है ऐसी, मतलब कि ये ना बहुत सेल्फ सेंटर है एक, जो आपके अंदर नहीं आता। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर यही दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है ना, जब आपके पार्टनर इनके जीवन में रहते हैं ना, तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर निछावर नहीं होते, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये अपने कैरियर पर भी वर्क करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर भी वर्क करते हैं, अपनी ब्यूटी पर भी वर्क करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए ये कुछ भी करते हैं। ये जो भी इनका डेली रूटीन है, जो भी इनकी लाइफ का गोल है, ये उसे फॉलो करते हैं। उसके साथ ये आपके पार्टनर को भी ऐसे ऐसे टाइम निकाल के देते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का सीन यहाँ पर यही है कि थर्ड पार्टी ऑल टाइम पीछे नहीं रहते आपके पार्टनर के लिए। थर्ड पार्टी अपने समय में से कुछ समय निकालते हैं और आपके पार्टनर को देते हैं निकाल के, ठीक है। और इसीलिए आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ऑब्सेस्ड इसीलिए है,
आप इस चीज़ को समझिए, जो चीज़ किसी चीज़ की आपको आपको क्रेविंग है, ठीक है, कि ये चीज़ मुझे खानी है, और वो चीज़ आपको सिर्फ ये पता रहे कि ये सिर्फ इतने बजे ही मिलेगी, उसके बाद शॉप बंद हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? आपको क्रेविंग है उस चीज़ को खाने की और आपको पता है कि ये सिर्फ इसी टाइम अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? और बाकी काम को साइड करोगे, पहले आप भाग के जाओगे, क्यों? क्योंकि भाई शॉप बंद हो जाएगी, मुझे ये चीज़ पहले लेनी है, पहले ये चीज़ खानी है। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ऐसे ही करते हैं, ये आपके पार्टनर को अपने पीछे ऐसे ही नचाते हैं, ये उनको अपना पूरा टाइम नहीं देते, ये अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल करके आपके पार्टनर को देते हैं, और जब ये आपके पार्टनर को टाइम निकाल के देते हैं तो आपके पार्टनर के ऊपर ये एहसान करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं। और इसीलिए आपके पार्टनर को होता नहीं है, जब कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो आपके पार्टनर को फिर उस चीज़ की बेकरारी और बढ़ती है। आपके पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं? अभी बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, अभी बिज़ी हैं। ये बिज़ी, बिज़ी, बिज़ी का वर्ड जब आपके पार्टनर बार-बार सुनते हो ना, तो उनकी तड़प और बढ़ती है कि मुझे बात करनी है। फिर आपके पार्टनर क्या करते हैं? आपके पार्टनर का फ़ोकस सब जगह से हटता है, इवन आपकी तरफ से भी हट जाता है, और फिर कहाँ पर लग जाता है फ़ोकस? इनकी तरफ। इनसे बात करनी है, इनका फ़ोन आ जाए, इनसे बात करनी है। तो इस ये जो भी देखिए, आज आई डोंट नो माता क्या आपको बताना चाह रही हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी हैं, ये आपके पार्टनर से अपनी कदर करवाते हैं, ओके। इनको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर को अपने पीछे पीछे कैसे नचाना है, कैसे भगाना है। ये बहुत शातिर टाइप के हैं थर्ड पार्टी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई थिंक आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जब आप अपनी लाइफ में फोकस हो जाते हो, जब आप अपने ऊपर वर्क करने लगते हो, सेल्फ लव करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं होता है कि जो आपके पार्टनर हैं, इनका अट्रैक्शन फिर आपकी तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब ये देख रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर तो है, सेटिस्फेक्शन है, बातचीत हो रही है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से क्या हो गया? टोटल नो कॉन्टैक्ट। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहाँ गई, कहाँ गया मेरा वो बंदी बंदा, कहाँ गया, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ खोज खबर नहीं मिल रही। तो ये अब क्या हो रहा है? हाँ, अब ये आपको सर्च कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। अब जब इनको दिख रहा है कि आई थिंक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनकी तरफ फोकस नहीं हो, तब इनका फोकस अब आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू कल तक थर्ड पार्टी की कर रहे थे ना, और आप परेशान हो रहे थे, तो आपने ये जो स्टेप लिया है, आई थिंक आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप कंफ्यूजन में ही इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो अब ये परेशान हो रहे हैं आपके लिए, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस टाइम पर देखिए, थर्ड पार्टी ऐसे तो बहुत ओवर स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा, लेकिन थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इतना तो समझ में आ रहा है कि उनके जो मतलब आपके जो पार्टनर हैं, वो आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी तरफ सीरियस हो रहे हैं, और ये बात थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है। आपकी थर्ड पार्टी इनसिक्योरिटी महसूस कर रही है इस टाइम पर, ओके। देखिए, आपके लिए माता आपसे बोलना चाह रही हैं, आई थिंक देखिए कोई यहाँ पर परेशान हुआ है, इसीलिए माता ने आपको चूज़ किया है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो ना, तो आपकी भी ऊर्जा पहुँचती है। तो माता, अब क्योंकि महादेव, महाकाली ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है, ओके। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए माता महाकाली आपको इस टाइम पर गाइड कर रही आई हैं, ओके। माता आपसे कह रही हैं कि आप अगर अभी भी आप ये काम कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर के, भले आप कंफ्यूजन में उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर अभी भी आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए ये है ना कि मेरा पार्टनर वापस आए, आप उनकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आइसोलेट करके बैठे हो, वेटिंग जोन में हो, या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। कोई यहाँ पे इंसान बैठा है उदास कमरे में, मुंह लटकाए, मेरा पार्टनर, मेरा पार्टनर, मेरा पार्टनर, बंद कर दीजिए। माता आपसे कह रही हैं, नहीं आएगा, आएगा भी तो फिर वो उस ऊर्जा में नहीं आएगा जिस ऊर्जा में आना चाहिए। आपको इस टाइम पर क्या करना है? आपको इस टाइम पर सेल्फ लव करना है, ठीक है। बैलेंस में कीजिए अपनी लाइफ, आप अपना रूटीन सेट कीजिए, आपकी लाइफ में जो भी आपका काम है उस पर फोकस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जो ऊर्जा आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, उनको याद करके, उनको मिस करके, या फिर उनके बारे में इनडायरेक्टली उनके बारे में सोच करके भी, तो जो अपनी ऊर्जा आप उनको दे रहे हैं, वो ऊर्जा वहाँ से हटा दीजिए, वो ऊर्जा अपने ऊपर लगाइए। आप अपने ब्यूटी पर वर्क कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए,
मंत्रास की चैंटिंग कीजिए। जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आपकी ऊर्जा बैलेंस में आ जाएगी। ओके, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। आपकी ऊर्जा जब हील हो जाएगी ना, तो अभी जो अगर आप परेशान हो रहे हो ना, बार बार अगर आपका फोकस जा रहा है और आपको कोई नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वही चाहिए, या फिर आप उनकी ऊर्जा से भी नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्टेड भी होता है तो आप उधर फोकस नहीं कर पाते, या फिर ईश्वर की तरफ से कुछ प्लानिंग आपके लिए होती तो आप उधर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो आप लटके हो, अटके हो अपने पार्टनर के ऊपर। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को छोड़ो, जब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, वो चीज़ आपके पीछे आएगी। जब तक आप उस चीज़ को पीछे पीछे लगे हो, भले ही आप उनके पीछे नहीं जा रहे, आप उनको स्टॉक नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी ऊर्जा तो दे रहे हो ना, आपके मन के अंदर तो है ना, आ जाए, वापस आ जाए, निकलो। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, टोटल यहाँ से फ्री हो जाओ और अपने मन में ये कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये मेरी ज़िंदगी में वापस आए, तो आपको ना डर नहीं लाना है अपने अंदर, आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना है कि ये कहीं पर भी चली जाए, कहीं पर भी चला जाए, किसी से भी बात कर ले, लेकिन लेकिन इसको वो प्यार कहीं से नहीं मिलेगा जो मुझसे मिला है, इसको सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके दिल दिमाग में मेरे सिवा कोई और आ ही नहीं सकता। इस कॉन्फिडेंस में बैठ जाओ आप, और ये मतलब अंदर से ये मत लाओ कि ऐसा नहीं नहीं नहीं, उसको प्यार करता है, इसको प्यार करता है, नहीं। अपने मन के अंदर यही लाओ कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे ही दीवानी है, मेरे पीछे ही दीवाना है, मेरे सिवा उसको कोई और नहीं अच्छा लगता, वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो कहीं जा ही नहीं सकती। ये कॉन्फिडेंस ले आओ, और इस कॉन्फिडेंस के बाद आप अपने डेली के काम में, रूटीन में फ्री हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। अब आपकी जो एक डर वाली ऊर्जा जाती थी ना, अब आपकी कॉन्फिडेंस वाली ऊर्जा जाएगी। जब वो ऊर्जा आपके पार्टनर के पास जाएगी, तब आपके पार्टनर हिल जाएंगे। अब उनके पास वाइब्रेशन कौन सी जा रही है, आपके कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशन जा रही है। अब वो बंदी या बंदा ना, अब वो आपके लिए बेताब होंगे। ये जो थर्ड पार्टी यही करते हैं, थर्ड पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस से रहते हैं कि ये तो मेरे पीछे ही पागल है, ये तो कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाला। इसीलिए वो बहुत आसानी से अपने लाइफ में, अपने गोल में काम करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से फ्री रहते हैं कि ये मेरे पीछे ही है, ये कहीं जा ही नहीं सकती, कहीं जा ही नहीं सकता, इसलिए ये उनके पीछे पीछे भागते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, अब ये ऊर्जा आपको अपने अंदर लानी है, टोटल आपको बैलेंस में लाना है अपनी लाइफ स्टाइल। रोना धोना बंद करना है, फुल कॉन्फिडेंस लाना है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, गोल सेट कीजिए, अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़िए, और आप फिर देखिए ऑटोमेटिक ये भाग करके आपके पीछे पीछे आएंगे। ओके, यस, आपको इस टाइम पर खुद की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और आपको एंजल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, तो एंजल्स की रज़ा में ही आप हीलिंग कीजिए। ठीक है, और हीलिंग करने से आप नोटिस करना, आपकी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी, काफ़ी चीज़ें, रिश्तों के साथ साथ आपके काफ़ी काम भी बनने शुरू हो जाएंगे जब आप खुद को हील कर लेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, ओ माय गॉड, ये देखिए, जब आप खुद को हील कर लेंगे ना भाई, डेफिनेटली देखिए, आप खुद को हील करेंगे, ये पार्टनर आपके पास भाग करके आएंगे। ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ये कार्ड आया है आफ्टर हीलिंग। तो आई थिंक माँ ने इसीलिए आज आपको चूज़ किया है। माँ आपको बताना चाह रही हैं कि पहले एकदम से रिलैक्स हो जाओ, मन में ये बैठा लो कि ये कहीं जा ही नहीं सकती, कहीं और कोई और, मतलब इसके दिल दिमाग में मेरे सिवा कोई और आ ही नहीं सकता। और इस चीज़ को एकदम कॉन्फिडेंस से लो, डर कर नहीं। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी के पास है, या थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्यार करती है, करता है, ऐसा नहीं। आपके अंदर ये होना चाहिए, इसके दिमाग में कोई और आ ही नहीं सकता, इसके दिल में जो जगह मेरी है वो कोई और ले ही नहीं सकता। और इस चीज़ को इतना कॉन्फिडेंस में लाओ अपने अंदर, और देखना जिस टाइम पर आप ये चीज़ अंदर से कॉन्फिडेंस से बोलोगे, वो चीज़ आपके ऊपर अंदर उतरेगी। फिर आप देखना, ये जो आप अगर ड्रेन एनर्जी में हो ना, इससे बाहर तुरंत आ जाओगे, और तुरंत आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, यस, कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकता। ओके, एंड जिस दिन आपके अंदर ये ऊर्जा आई, उसी दिन ये बंदी या बंदा भाग कर आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, रिकनसाइल का कार्ड आया है, रीयूनियन भी नहीं, रिकनसाइल। आपकी चीज़ें फिर से बनेंगी, ये रिश्ता बहुत बेहतरीन होकर फिर से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड भी आया है। आप लोग डेफिनेटली सोलमेट हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम जर्नी में हो।
तो आप ना अपनी ऊर्जा नहीं पहचान पा रहे थे आई थिंक, इसीलिए माता ने आपको अपनी ऊर्जा पहचानने के लिए बोला है, ठीक है। एंड यस, इस रिश्ते का देखिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस रिश्ते का फ्यूचर। ये बंदी या बंदा ना आगे आपकी वैल्यू बहुत करने वाली है, आपकी इंपॉर्टेंस इनको यूनिवर्स फील करवाएंगे, और आपकी इंपॉर्टेंस तभी इनको फील हो पाएगी जब आप खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे, ठीक है। आप वेल समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। आपके अंदर ये जो डर बैठा है ना, इस डर ने बहुत नेगेटिविटी, बहुत गलत मैनिफेस्टेशन डाल दिया है आपकी लाइफ में, इसलिए अब आपको बहुत पॉजिटिव भेजना है अपने लिए, ओके, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद ही थर्ड पार्टी का पर्दा भारी किया है, ये सोच सोच करके कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद करता है, थर्ड पार्टी के लिए परेशान है। नहीं, आपको मैनिफेस्टेशन भेजनी है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे ही पागल है, आपके सिवा किसी और को देखना पसंद नहीं करते हैं। और देखिए, कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आप बोलते हो भेजते हो ना, तो आप एक चीज़ बताओ, आपने एक बीज लिया और आपने एक आम का बीज ही ले लिया मान लीजिए, और आपने आम के बीज को मिट्टी खोदी और उसमें डाल दिया, तो आप क्या सोचते हो? अब बार बार आप बीज हटा के देखते रहोगे, पौधा में बीज जड़ आया पौधा बना, तो क्या वो पौधा पनप पाएगा? नहीं। आप जब बीज डालते हो उसके बाद आप उसमें पानी डालते हो, इंतज़ार करते हो, और फिर कहीं आगे चल के वो बीज से पौधा वो वो बीज से पौधा बनता है, और फिर वो पौधे से जाके पेड़ बनता है, फल देता है। ऐसी ही आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। जब आपने मैनिफेस्टेशन डाल दी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरा है, मेरे पास ही आएगा, मेरे साथ ही रहेगा, मेरे सिवा इसको कहीं और सुकून मिलेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना है। अब आपको इसमें किंतु परंतु नहीं करना है, आपको बार बार मिट्टी खोद के देखना नहीं है जड़ाई की नहीं आई। क्यों? आप किंतु परंतु ये नहीं डालना है कि अरे वो मतलब कि मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क किया कि नहीं किया, मुझे याद कर रहा है कि नहीं, थर्ड पार्टी से दूर हुआ कि नहीं, ये आपको नहीं करना है, आपको सोचना ही नहीं है। आपका काम बस इतना है, सोचते जाना है पॉजिटिव, आएगा आएगा कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करती है, और सिर्फ आपको इस चीज़ को जीना भी है। रियल लाइफ में भी यही बीज एक दिन चल के पौधा बन जाएगा, जिसमें फल भी लगेंगे, ठीक है, ये पेड़ बन जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी होनी चाहिए। बार बार आप नेगेटिव सोच करके अपनी मैनिफेस्टेशन को वो मत किया करो कि बीज अभी लगाया है और अभी पौधा बन जाए, टाइम लगता है। तो मैनिफेस्टेशन अगर दे रहे हो तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन दो और देते रहो, कुछ टाइम दो, 1 मंथ का टाइम दो। मैनिफेस्टेशन 1 मंथ के अंदर वर्क करना शुरू करती है, 40 डेज में वर्क करना शुरू कर देती हैं, ओके। और अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क करने लग जाती हैं, ठीक है। एंड सो देखिए, मैं माता का भी कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। माता अगर आपको गाइड कर रही हैं तो मैं कार्ड भी लूँगी। थैंक यू सो मच माता रानी। प्लीज़ जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, गाइड कीजिए आपका क्या मैसेज। डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी रीडिंग में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। थैंक यू सो मच गॉड। आप देख लीजिए फर्स्ट मैसेज ही क्या आया है, सैक्रिफाइस विथ लव नॉट फियर, दैट इज ट्रू ऑफरिंग, ओके। ये देखिए सैक्रिफाइस ही है, क्योंकि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है उसके बाद भी अगर आप अपने पार्टनर के लिए वेटिंग जोन में हो तो सैक्रिफाइस ही आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सैक्रिफाइस अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक विश्वास के साथ कि ये मेरा है, मेरे पास वापस आएगा। डर नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो मैंने बोला ना, नॉट फियर, डर के साथ नहीं। आपके जीवन में थर्ड पार्टी निकल जाएंगे जब आपके अंदर से थर्ड पार्टी का डर निकल जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका डर ही थर्ड पार्टी को और पावरफुल बना देता है आपके लाइफ में। देखिए ये देखिए माता महाकाली का यहाँ पर मैसेज आया, लेट एंडिंग हैपन एंड आई एम द मदर ऑफ रिबर्थ। आपके जीवन में महाकाली का बहुत बड़ा रोल है। देखिए माँ काली एंड्स इल्यूजम, आपके अंदर जो भी इल्यूजम, जो भी भ्रम है, डाउट्स हैं, ठीक है, ये सब महाकाली स्वयं हर लेंगी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक बहुत ही पजेसिव हो इस टाइम पर, आपके अंदर कुछ डर है, खोने का डर है, वरी है। माता आपको उस डर से वहम से बाहर निकालने के लिए आ रही हैं, ओके। आज की रीडिंग मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए माँ आपको समझा रही हैं। तो माँ ही आपके अंदर से ये डर हटाएंगी और आपको एक पावरफुल फेमिनाइन ऊर्जा में लेकर के आएंगी, जिसके अंदर सब कुछ बैलेंस होता है, ओके। और जिस दिन आपकी फेमिनाइन ऊर्जा जागृत हो जाएगी उस दिन ये ऑटोमेटिक आपके पीछे आए, क्योंकि आज माँ सारे कार्ड्स दे रही हैं, यही वाले देखो ना, माता के कार्ड्स में भी यही मैसेज आ रहा है, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसीन हार्म। देखिए आप
आपके माता कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो। कोई भी मतलब अगर आपको हार्म भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने कोई उजागर नहीं है, कोई सीन या कोई सिनेरियो, कोई इंसान, लेकिन कोई आपको हार्म, स्पिरिचुअल अटैक भी, साइकिक अटैक भी करने की कोशिश कर रहा है, तो माता आपसे कह रही है कि आपको परेशान होने की कोई नीड नहीं है। ओके। ये थर्ड पार्टी भी कुछ हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर थर्ड पार्टी बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ क्यों जा रहा है। तो अगर थर्ड पार्टी की तरफ से भी कुछ आपके लिए कुछ हार्मफुल अटैक्स हो सकते हैं, साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, तो माता आपसे कह रही डोंट वरी, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, माँ दुर्गा आपकी प्रोटेक्शन स्वयं कर रही हैं। डाउट, डिलेस, डेस्टिनी, ट्रस्ट, यस। सो देखिए, माता आपसे कह रही हैं जो आपके अंदर ये डाउट्स है, ये जो डिलेज हो रही हैं लाइफ में, आपके चीज़ों में, आपके लव लाइफ में भी, आपसे कहा जा रहा है ये टोटल एक डेस्टिनी का हिस्सा था आपके। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में वरी नहीं होना है, क्योंकि टोटल आपकी, मुझे दिख रहा है कि आपकी जर्नी को टोटल माता ही लीड कर रही हैं, आपका रिश्ता माता ही गाइड कर रही हैं। फ्लो लाइक अ रिवर, ऑब्स्टेकल आर स्टोन नॉट वॉल्स। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, ये पत्थर के बराबर है। ठीक है, ये दीवार नहीं है, ये आपका रास्ता रोक नहीं सकते। फ्लो लाइक अ रिवर, नदियों में कितने सारे पत्थर रहते हैं, तो क्या वो नदी को बहने से रोक देते हैं? तो आपसे यही कहा जा रहा है कि नदी की तरह बहो। ये जो भी समस्याएं आपके जीवन में आई हैं, किसी भी क्षेत्र में आई हैं, ये आप वेल जानते हो, ये समस्याएं एक पत्थर के समान है। ठीक है, ये कोई दीवार नहीं है। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स है ना, आप इन ऑब्स्टेकल्स से घबराओ नहीं, क्योंकि ये वॉल नहीं है। माँ आपसे कहना चाह रही हैं कि ये कोई पहाड़ नहीं है, कोई दीवार नहीं है, ये जो आपका रास्ता रोक देंगे। ये रास्ते के पत्थर हैं। ठीक है, ये आप अपने बहाव में बहो, आपका जो जीवन है आप उसमें आराम से आगे बढ़ो, स्मूथ होकर के। एक दिन ये पत्थर खुद ही साइड लग जाएंगे। ठीक है, कभी आपने देखा है कि कोई कंकड़, कोई पत्थर नदी का रास्ता रोक दे? नहीं। तो आपको माँ यही समझाने के लिए आई है कि ये जो भी समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में, या जो भी समस्या पैदा कर रहे हैं, इन्हें आप बस इतना जानिए कि एक दिन इनको आपका बहाव ही साइड कर देगा। आप जितने फ्लो से बहोगे, मतलब जिस स्पीड से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, चीज़ें अचीव करोगे, ये खुद ही साइड हो जाएंगे। इनका वजूद ही मिट जाएगा आपके जीवन से। ठीक है, ये आपके रास्ते के कांटे हैं, पत्थर हैं, कोई दीवार नहीं है जो ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे या फिर आपको हमेशा के लिए रोक देंगे। इनमें वो सामर्थ्य ही नहीं है। एंड देखिए, सेलिब्रेट का कार्ड माता ने आपको दिया है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन का मूवमेंट आपके जीवन में आ रहा है, और माता ने आपको इस ज़िंदगी में बहुत खुश रहने के लिए भेजा है। आई थिंक आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप माता के बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो। माता इसीलिए, देखिए, आप अगर किसी लव लाइफ में हो, आपकी कोई जर्नी है, तो स्वयं माता को इतना प्यार है आप पर कि माँ स्वयं आपको गाइड करने के लिए आई हैं, और आप माँ के प्रोटेक्शन में हो। माँ आपको गाइड कर रही है, और माँ आपसे कह रही है कि बेटा, मैंने आपको रोने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा है, मैंने आपको इस धरती पर सुख उठाने के लिए भेजा है, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए भेजा है। ज़िंदगी को सेलिब्रेट करके जियो। ओके। एंड जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं कि बहुत जल्द साइड लग जाएंगी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए, माता का मैसेज है ये आपके लिए। ओके, यस। थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है इस टाइम पर, अगर आप लोगों की नहीं सुन रहे हो, अपनी ही अपनी बातें बता रहे हो, तो थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि मौन की शक्ति को पहचानो, थोड़ा मौन हो जाओ। हर जगह खुद को प्रूफ मत करो, हर जगह अपनी सच्चाई पेश करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वक्त बताएगा। दूसरा, अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, अगर आपको बोलने की प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर ही बोल रहे हो, तो वहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि शांत हो जाओ। थोड़ा सा खुद से लोगों को ज्ञान देना कम करो, बातें करना कम करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आसपास के लोगों को भी ऑब्जर्व करो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। ओके। और आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना शांत रहोगे, जितना अपने ध्यान में रहोगे, ईश्वर के ध्यान में रहोगे, उतनी ही जल्दी आप नोटिस करोगे कि आपकी सारी समस्याएं समाधान हो रही हैं। और दूसरी, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर माता स्वयं गाइड करेंगी आपकी अंतरात्मा से। एंड आज ये कार्ड शॉर्ट में भी आया था। ओके, तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आप शांत रहिए। देखिए, जितना आप चुप रहते हो ना, आपकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, और आप जितना बोलते हो ना, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो आपकी ऊर्जा भी वेस्ट होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मौन की शक्ति को पहचानिए। ओके, यस, यस। प्योरीफाई योर थॉट्स, दे आर द सीड्स ऑफ योर फेट। देखिए,
आपको आपके जो भी विचार है ना, उनको शुद्ध करने की नीड है। क्योंकि अगर आप जो सोचोगे वही आप बीज की तरह बोओगे अपने जीवन में। आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाली है इस टाइम पर, तो आपसे इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा सोचिए। मैंने बोला ना कि आप थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि मेरा पार्टनर उसको प्यार करता है या फिर उसके साथ बहुत खुश है, ऐसा वैसा, तो आप क्या करते हो, ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी का पर्दा भारी कर देते हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन किसके लिए रहती है, थर्ड पार्टी के लिए रहती है। अरे अब आप मैनिफेस्टेशन डालो कि थर्ड पार्टी को तो देखना भी पसंद नहीं करता, थर्ड पार्टी से तो बात करना ही पसंद नहीं करता, मेरे लिए पागल है, मेरे लिए परेशान रहती है, मेरे से ही फुर्सत नहीं है उससे। ये मैनिफेस्टेशन डालो ना। और जहाँ आपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन डाली, आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। और जब सब कुछ पॉजिटिव 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 हुआ, तो फिर यूनिवर्स ने भी मोहर किस में लगा दी, पॉजिटिविटी में। क्या बोल दिया, तथास्तु। अब आप जो पॉजिटिविटी सोच रहे हो वही आपके जीवन में इन्हेंस हो जाएगी। अब आपको समझ में आया मैं आपको क्या कहना चाह रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आज आपके लिए, आप बहुत ब्लेस्ड हो, इसीलिए माता ने आपको चूज़ किया है। ओके, थैंक यू सो मच, जय माता रानी। एंड देखिए एक मैसेज आ रहा है माता का कि फॉरगिवनेस इज़ नॉट वीकनेस, इट्स द डिवाइन पावर। देखिए किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ कुछ भी गलत किया है, अगर आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो माता आपसे कह रही है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको दुख पहुंचाया है, तो आप उसे माफ़ कर दो। लेकिन हाँ, आप अपने अंदर ये विश्वास रखो कि इसका न्याय ईश्वर करेंगे। अब आप ये नहीं है कि भाई कोई इंसान इतना गंदा करा होता है कि इंसान हम ज़िंदगी भर उसे माफ़ नहीं कर पाते। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप खुद से ये मत सोचो कि मुझे इसको पनिशमेंट देना है, मुझे इसको तंग करना है, मुझे इससे बदला लेना है। नहीं, आपसे कहा जा रहा है कि बदला लेने की प्रवृत्ति मत रखो। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आप ईश्वर पर भरोसे उसको सौंप दो और आप अपने मन से उसके प्रति भावना हटा दो। ना उसके लिए बुरा सोचो, ना उसके लिए अच्छा सोचो, तो बुरा भी मत सोचो। आप बस सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स, माता, इसने मेरे साथ जो गलत किया है इसे आप ही देखिए। मैं भी करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई कुछ बहुत ज़्यादा गलत करता है ना, तो फिर मैं उसको रिप्लाई नहीं देती और ना ही मैं कुछ गलत करती हूँ। और यूनिवर्स मुझे तुरंत रोकते हैं कि तुम्हें अपने कर्म माड़े नहीं करने। मेरे गुरुजी तुरंत बोलते हैं कि तुम्हें अपने कर्म माड़े नहीं करने, मैं देखूंगा, मैं देखूंगी और माँ देखेंगी। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको अपने कर्म माड़े नहीं करने, अपने जुबान से कुछ नहीं बोलिए, अपने कर्मों से कुछ ऐसा मत कीजिए कि इनको आप कुछ आहत करें, कुछ गलत करें, क्योंकि देखिए कर्मा आपका भी बन जाएगा। तो ईश्वर कह रहा है कि ईश्वर की लाठी पर विश्वास रखिए। अगर आप इनको सजा दोगे ना, तो बात इतने में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब ईश्वर इनको सजा देंगे, तो ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि आपके साथ गलत किया था, तो उसका भोगमान भोग रहे हैं। ये भी मैसेज है आपके लिए। एंड एक लास्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है, स्पीक योर ट्रूथ विथ लव, इट्स योर सॉर्ट। देखिए अगर आप के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको बहुत एग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप करते क्या हो, आप सही इंसान हो, ठीक है, आप सही भी रहते हो, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं ना जो गलत खुद करते हैं और गलत आपको पेश कर देते हैं लोगों के सामने। वहाँ पर क्या होता है, आप चीखने चिल्लाने लग जाते हो, क्योंकि बात क्या है भाई, आप सही हो, आपने गलत किया नहीं है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। और आप क्या करते हो, आप अपनी बातों को रखते हो लोगों के सामने, लेकिन कैसे, गुस्से में। तो आपसे यही कह रही है माता कि आप सही हो और आपके आसपास के लोग भी जानेंगे इस चीज़ को कि आप सही हो, लेकिन तब जब आप अपनी बात को प्यार से रखना सीखो, ठीक है। सामने वाला तो आपको उकसाता ही इसीलिए है कि आप गुस्सा करो और सही होकर के भी गलत साबित हो जाओ, और आप वही करते हो, है ना, उनकी ही इच्छा पूरी कर देते हो। तो आपसे माता यही कह रहे हैं कि आप चाल को समझा करिए कि लोग क्या षड्यंत्र खेल रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो आप उनकी झांसे में मत फंसा कीजिए। बहुत गुस्सा आए तो आप एक ग्लास पानी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके पी लीजिए, ठीक है, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। नहीं तो आप उस जगह से ही निकल जाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सच्चाई पेश करने की या कुछ बोलने की। और अगर आपको बोलना ही है, सच्चाई पेश करनी ही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत गुस्से में आकर नहीं बोलो, तोड़ फोड़ मत मचाओ, चिल्लाओ चीखो चिल्लाओ नहीं। क्योंकि ऐसा करके क्या होता है, आप सही होकर के भी लोगों की नज़रों में गलत साबित हो जाते हो, क्योंकि आपका गुस्सा लोगों को दिखता है, आपकी सच्चाई फिर नहीं दिखती आपके गुस्से के आगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप मीठा बोल करके अपनी बातों को लोगों के आगे रखिए, और यही आपका सबसे बड़ा ताकत होगी, सबसे बड़ा तलवार होगा, ठीक है। क्योंकि लोग जानते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो लोग जानबूझ के आपको उकसाते हैं, ठीक है। और वो आपको एक पिंच करते हैं और आप लगते हो चीखने चिल्लाने, मुझे पिंच क्यों किया क्यों किया, है ना। वो करते ही इसीलिए है कि आप चीखो चिल्लाओ और बुरे बन जाओ।
और जबकि वो पिंच भी किए, चोट भी आपको पहुँचाई, चोट भी आपने खाई, दर्द भी आपको हुआ, लेकिन फिर भी आपको किसी ने नहीं समझा। क्यों? क्योंकि आपने उस पिंच पर बहुत, बहुत बड़ा रिएक्शन दिया और एक की गलती की सज़ा सबको दे डाली। आपके आस-पास जितने लोग हैं सबको धुल डाला, सबको अपनी ज़ुबान से सुना डाला, है ना? तोड़-फोड़ मचा के आतंक कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति अगर आप करते हो ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि शांत हो जाओ, कुछ मत करो, कोई रिएक्शन मत दो, और अगर आपको बताना भी है अपनी बात तो बहुत सॉफ्ट वे में बोलो, ताकि लोग आपकी बात सुने और समझना भी चाहें, है ना? आप होता क्या है कि लोग जब गुस्सा करते हो ना, तो लोग आपकी सच्चाई को भी नहीं सुनना चाहते फिर। और जो दुष्ट है ना, यहीं पर बाजी मार जाते हैं। तो इसीलिए आपसे माता कह रही हैं कि थोड़ा अपनी बात को अगर रखो तो बहुत पोलाइट होकर के, बहुत मैनर में, बहुत तरीके से और बहुत प्रेम से। तो देखना आपकी जुबान, आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र, हथियार बन जाएगी। सो चलिए, आज रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। एंड जो लोग डेली मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के काम में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल में, क्योंकि ये चैनल टोटल डिवाइन की ब्लेसिंग में है और माता की रज़ा से ये चैनल चलता है। गुरु जी की कृपा है इस चैनल पर, तो आपको ज़रूर 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 ब्लेसिंग मिलती है। ओके। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। आप सब बहुत 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 खुश रहिए, ये मेरे दिल से दुआ है आपके लिए। राधे राधे।